टोंक के बिसलपुर बांध में फिर से शाम को नहरों से पानी छोड़ा जाएगा। बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई जल वितरण समिति की बैठक ने यह निर्णय लिया है कि नहरें 15 मार्च तक खुली रहेंगी। दाईं ओर से बाईं ओर से इस बार 81,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। यह 16वीं बार है जब बांध से नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने के फैसले से किसानों में खुशी की लहर है और रबी फसलों की सिंचाई की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि यूरिया की किल्लत से अभी भी किसान जो है चिंतित है। बिसलपुर परियोजना टीम ने नहरों की सफाई लगभग पूरी कर ली है। अधीक्षण अभियंता PR खोईवाल और एक्सएन मनीष बंसल ने बताया है कि किसानों की मांग पर आज शाम करीब 5 बजे पानी छोड़ा जाएगा। वहीं बैठक में AN दिनेश कुमार बेरवा, किसान नेता रतनलाल खोकर, रामेश्वर चौधरी सहित अन्य लोग जो है मौजूद रहे। इस बार पिछले साल के मुकाबले नहर कम समय के लिए खुलेंगी क्योंकि लगातार बारिश के चलते फसलों की बुआई देरी से हुई है। इस साल बांध के गेट 134 दिन खुले रहेंगे और 135 TMC से ज़्यादा पानी बनास नदी में छोड़ा गया है। बिसलपुर की दाईं नहर 51.6 किलोमीटर और बाईं नहर 18.65 किलोमीटर दोनों नहरों व वितरिकाओं से रबी फसलों की सब्जियों की जो है सिंचाई होगी। अभी तो ये रेगुलेशन में थोड़ी कम स्पीड में पानी छोड़ते हैं, इसलिए पानी की व्यवस्था करते हैं। इनकी जो सफाई का मामला था थोड़ा बहुत वो सारा सल्ट जाएगा, मगर ये कितनी करते हैं ये इनकी लापरवाही है। लगातार हर बरस से, चाहे अक्टूबर का महीना हो, चाहे नवंबर का हो, चाहे दिसंबर का हो, दिसंबर में भी वही सफाई का गीत, नवंबर में वही सफाई का गीत और अक्टूबर में वही सफाई का गीत। तो ये जानबूझकर सफाई के काम पर बड़ा भ्रष्टाचार खेल खेलते हैं, क्योंकि अगर ये टाइम से सफाई करते हैं तो लोगों को दिखता है कि सफाई हुई कितनी नहीं हुई। जैसे पानी चलेगा तो इनकी सफाई दिखेगी नहीं, और वो नहीं दिखेगी तो ये जो ठेकेदारों को टेंडर देते हैं वो अच्छी कमाई कर लेते हैं। कहीं कहीं में तो हमारे अधिकारी भी सम्मिलित हो जाते हैं। ये हम और यही नहीं, जहाँ पे बिशलपुर में गाद के लिए नाम पर 2.15 TMC किसानों का पानी काटा गया था 2023 में, उस गाद को नहीं निकाल कर बजरी निकालने का काम किया है। तो 3 जगह से गाद निकालनी थी, उस गाद को भूल गए ये, और दूसरी चौथी जगह जाकर इन्होंने बजरी निकालना आरंभ किया है। हमने कहा है कि आपका काम बजरी निकालने का नहीं है, नहरों का सिंचाई तंत्र को सुरक्षित रखने का है। 22,000 हेक्टेयर जमीन जो कमांड इलाके में थी वो अनकमांड की स्थिति में आ गई है, जो आज इन्होंने लिखित में भी दिया है, तो वो इसके उत्तर नहीं दे पाए। नहरी तंत्र कैसे चलाएंगे? जैसे ऊम पे 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, 3 तहसीलों को वितरण होता है पानी, वहां का हमने सवाल पूछा कितनी कितनी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब है कि ये बिना अध्ययन, बिना मॉनिटरिंग या मीटिंग करवा ली और पानी छोड़ देंगे। अब हमारी बात यह है कि टेल पर पानी बिना रोटेशन, लगातार पानी चलना चाहिए। रोटेशन में आधे दिवस का पानी हो जाता है। और 9 TMC का प्रस्ताव बनाने की आज भी हमने मांग रखी है और वो जायज मांग है। हमने पूरे आंकड़े दिए हैं, प्रस्ताव बना के विभाग भेजेगा और किसानों को 9 TMC हो जाएगा 8 TMC की जगह। देखिए, शासन और प्रशासन आज बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, नहर को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बहुत खुशी है कि नहर पर किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा, किसान खुश है। लेकिन जब नहर कंप्लीट ही नहीं है, अनकम्प्लीट है, जगह जगह से टूटी फूटी हुई है, ये जो सिंचाई विभाग का है, ये प्रशासन और शासन की मिली भगत से लीपापोती की है साफ सफाई से, जबकि हर साल करोड़ों रुपए साफ सफाई के नाम पर नहरों पर लगाया जाता है, लेकिन वो लीपापोती की जाती है, जिससे आखिरी छोर पर किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलता। किसानों को पहले ही खरीफ की फसलें अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गई और फिर किसानों को रबी की फसल के लिए समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिलना, ये किसानों के साथ अन्याय है। ये किसान इस अन्याय को नहीं सहेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ 30 दिसंबर को टोंक से सैकड़ों किसान जयपुर कूच करेंगे इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। देखिए, जिला कलेक्टर ने तो समय पे नहरों में पानी छोड़ने का निर्णय लिया है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन नहरें टूटी फूटी हुई है, वो समय पर पानी आखिरी छोर में नहीं पहुंचेगा, ये हम कह रहे हैं, जिससे हमारी नाराजगी है। ये तो दावे तो कर रहे हैं शासन प्रशासन, लेकिन समय पे पानी पहुंचना बहुत मुश्किल है, जिससे किसानों में आक्रोश है। लगातार किसान पानी की मांग कर रहे थे। जल वितरण समिति में किसानों की मांग के आधार पर आज ही बिसलपुर कैनाल का जो सिस्टम है उसको खोल दिया जाएगा और कैनाल पे इरिगेशन प्रारंभ कर दी जाएगी। किसानों ने कई तरह की समस्याएं बताई है, तो जल वितरण समिति के अध्यक्ष आए हैं कि कई नहर टूटी हुई है, कहीं सफाई नहीं हुई, मतलब उन्होंने आईना दिखाया है। निश्चित रूप से
नहर यदि सुदृढ़ नहीं रहेगी, नहर साफ नहीं रहेगी, तो टेल पे पानी पहुंचना मुश्किल होता है। तो किसान जो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई है, निश्चित रूप से हमने उसको नोट भी किया है। और इससे पहले हमने पिछले 5-7 दिनों से बीसलपुर जो कैनाल प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स हैं, वो नहरों की सफाई को इंश्योर कर रहे थे। और इसके अलावा यदि कोई रह गया है तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा कराएंगे। और कैनाल के इंजीनियर्स के अलावा हमारे रेवेन्यू के तहसीलदार, एसडीएम, इनके माध्यम से भी हम कैनाल्स को चेक कराएंगे कि इनकी साफ सफाई पूरी तरह से हो गई है। और जब पानी छोड़ा जाए तो टेल पर पानी पहुंचे, इस चीज को हम पूरी तरह से इंश्योर करेंगे। क्षतिग्रस्त नहर, साथ ही उनका कहना था कि बजरी वाहन है, उनके संचालन से कई जगह नहरें डैमेज होती है। ये एक मुख्य मुद्दा उन्होंने बताया। तो किस तरह की प्राप्ति के लिए नहरों की जो डैमेज का इशू है, ये जैसे बीसलपुर बांध की जो नहरें हैं, उनके पास तो अपना बजट था, इन्होंने रिपेयर भी कराई है। और यदि नहीं भी कुछ रह गया है तो उसको भी रिपेयर कराएंगे। बाकी जो कैनाल, जो इरिगेशन के जो बांध है, उसमें जो नहरें हैं, उनके पास विभागीय मद से कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो एक इशू था। तो इसके लिए हमने पूरी तरह से नरेगा पे फोकस करने की बात कही थी कि नरेगा के तहत सभी नहरों को साफ सफाई कराएं। इसके साथ ही हमने पिछले 2 दिनों से पूरा विभाग, अन्य योजनाएं जो हैं, उसको पूरा चिंतन मनन किया, देखा कि किन योजनाएं हैं जिनमें बजट उपलब्ध कराया जा सकता है। तो उसमें हमारे पास एमजेएसए में जो है, हम इरिगेशन को पूरा बजट लगभग 1.25 करोड़ के आसपास बजट हमने देने का निर्णय लिया है, ताकि इरिगेशन की जितनी भी नहरें हैं उनको सुदृढ़ किया जाए, उनकी साफ सफाई कराई जाए, कहीं जहाँ टूट गई है उसको ठीक कराया जाए। इसके साथ ही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है, उसमें 30% दूसरी स्कीम के साथ कन्वर्जेंस का मैटर है। तो उसके लिए भी माननीय एमएलए साहबान और हमारी जो एसएफसी टीएफसी में जनप्रतिनिधियों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने कल काफी वर्कआउट किया है। तो उस योजना में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में भी हम इसको टेकअप कर रहे हैं। नहरों की साफ सफाई और नहरों के सुदृढ़ीकरण और नहरों में जो मरम्मत का कार्य, वो उस योजनाओं में हम कराएंगे पूरा। नहरों पर अतिक्रमणों को लेकर और आबादी क्षेत्र में जो नहरें क्षतिग्रस्त को लेकर भी किसानों ने मांग उठाई है। हाँ, ये नहरों पे अतिक्रमण की कोई बात पहले भी आई थी और आज भी उठाई है। तो इसके लिए हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स और इरिगेशन के ऑफिसर्स मिलकर काम करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।